अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हम तुम मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तौसी, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इससे अपनी बयास के अंदर लिखना भी है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 4 की शक्ल में दिया गया है, जो 1 नंबर है। मतलब बताइए। इसमें 1 नंबर चौथाई, इसका जवाब है किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से महसूल होने वाली आमदनी का 1/4 हिस्सा जमा करने का जो हक हासिल होता है उसे चौथाई कहते हैं। 2 नंबर सरदेशमुखी। जवाब, किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से महसूल से होने वाली आमदनी का 10वां हिस्सा वसूल करने का जो हक हासिल होता है उसे सरदेशमुखी कहते हैं। इसके बाद में 2 नंबर का सवाल हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। 1 नंबर, बालाजी का ताल्लुक़ ख़ास कोकन के उस गांव से था। जवाब, श्रीवर्धन। 2 नंबर, बुंदेलखंड पर इस राजा की हुकूमत थी। जवाब, राजा छत्रसाल की। 3 नंबर, उन्होंने पुर्तगालियों को शिकस्त दी। जवाब, चीमाजी अप्पा ने। 4 नंबर, इस जगह बाजीराव की मौत हुई। जवाब, मध्य प्रदेश में रावेर खेड़ी। इसके बाद में 5 और 6 ये मज़ीद दिए गए हैं, ज़्यादा दिए गए हैं, उससे देखेंगे हम। दिल्ली से बहुत सारी दौलत लूट कर ले जाने वाला। जवाब, नादिर शाह। 6 नंबर, मराठा बहरी बेड़े का सरबराह। जवाब, कान्होजी आंग्रे। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा अगला जो सवाल इस तरीके से है, 3 नंबर का सवाल है, किताबी सवाल 3 नंबर का है। आइए लिखिए, मुख्तसर मालूमात लिखिए। 1 नंबर, कान्होजी आंग्रे। जवाब, मराठा बहरी बेड़े के सरबराह कान्होजी आंग्रे ने महारानी ताराबाई की हिमायत की, शाहू महाराज के इलाकों पर हमले करके मुश्किलात खड़ी कर दी थी। कान्होजी को काबू में करने के लिए शाहू महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को भेजा। बालाजी ने लड़ाई को टालकर सिफारत के ज़रिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। इस वजह से मराठा बहरी बेड़े की ताकत बढ़ गई। 2 नंबर, पालखेड़ की लड़ाई। जवाब, मुग़ल बादशाह फ़र्ख शेर ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया था, लेकिन निज़ाम ने हैदराबाद में अपनी अलहदा हुकूमत कायम करने की कोशिश की। बादशाह ने पहले ही मराठों को दक्कन में मुग़ल सूबों से चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का इख्तियार दे रखा था। निज़ाम ने इसकी मुखालिफत की। इसने पूना परगना के कुछ हिस्से जीत लिए। बाजीराव ने निज़ाम को पसपा करने का फैसला करके इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसने औरंगाबाद के करीब पालखेड़ के मकाम पर निज़ाम को शिकस्त दी। निज़ाम और मराठों के दरमियान मुआहदा हो गया और निज़ाम ने मराठों का चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का हक तस्लीम कर लिया। 3 नंबर का है, बालाजी विश्वनाथ। जवाब, बालाजी विश्वनाथ भट्ट का ताल्लुक़ कोकन के इलाके श्रीवर्धन से था। वो फ़र्ज शनास और तजर्बेकार था, इसलिए शाहू महाराज ने इसे पेशवा बनाया। 2 नंबर, महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में झगड़े शुरू हुए। इस वक्त इसने कई सरदारों को इस बात का यकीन दिलाया कि शाहू महाराज ही मराठा हुकूमत के असल वारिस हैं और इन्हें शाहू महाराज की खिदमत में रवाना किया। 3 नंबर, मराठा बहरी बेड़े के सरबराह कान्होजी आंग्रे को सिफारती महारत से शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। 4 नंबर, उन्होंने 1719 ईस्वी में मुग़ल बादशाह से दक्कन के मुग़ल इलाकों में चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का परवाना हासिल किया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत हो गई। 4 नंबर, बाजीराव अव्वल। जवाब, 1 नंबर, बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद 1720 में बाजीराव अव्वल पेशवा बने। 2 नंबर, उम्दा सिपाही थे। अपनी बहादुरी की बिना पर उन्होंने शिमाली भारत में मराठों का तसल्लुत कायम किया। 3 नंबर,
उन्होंने पालखेड़ की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त देकर दक्कन के सूबे में मराठों के चौथाई और सरदेशमुखी के हक को तस्लीम करवाया। उसके बाद में 4 नंबर, निज़ाम को भोपाल की लड़ाई में शिकस्त देकर मालवा के सूबेदारी का परवाना हासिल किया। 5 नंबर, सूबेदार मोहम्मद खान बख्श को शिकस्त देकर मालवा और बुंदेलखंड पर तसल्लुत कायम किया। 6 नंबर, पुर्तगालियों को चीमाजी अप्पा से शिकस्त दिलवाई और वसई का किले फतेह कर लिया। नादिर शाह के हमले का जवाब देने के लिए शिमाल की जानिब रवाना होने वाले बाजीराव अव्वल का 1740 में नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी के मकाम पर इंतकाल हो गया। इसके बाद में हमारा अगला सवाल नंबर 4 की शक्ल में किताबी है। वजूहात लिखिए। 1 नंबर, मराठा शाही में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गई। जवाब 1 नंबर, मुग़लों की कैद से रिहा होने वाले शाहू महाराज के छत्रपति के ओहदे के मुतालबे को महारानी ताराबाई ने तस्लीम नहीं किया। इस वजह से शाहू महाराज ने खेड़ के मकाम पर ताराबाई को शिकस्त देकर सतारा पर कब्जा कर लिया और खुद ही अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। 3 नंबर, ताराबाई ने शाहू महाराज से अपनी मुखालिफत जारी रखी और पिन्हालागढ़ पर अपने बेटे शिवाजी दुव्वम के छत्रपति होने का ऐलान कर दिया और दूसरी आज़ाद रियासत कायम की। इस वजह से मराठा शाही में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गई। उसके बाद में 2 नंबर का सवाल, आज़म शाह ने शाहू महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। ये 2 नंबर की वजह। तो जवाब या वजह 1 नंबर, शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद इनके बेटों में दिल्ली की हुकूमत के लिए रस्साकसी शुरू हो गई। शहज़ादे आज़म शाह जुनूब में थे, वो हुकूमत हासिल करने के लिए शिमाल की तरफ रवाना हुए। 2 नंबर, आज़म शाह ने सोचा कि इनकी कैद से शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में झगड़ा हो जाएगा। 3 नंबर, इनके आपसी झगड़े से मराठा ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से आज़म शाह ने शाहू महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। वजह नंबर 3, दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। वजह या जवाब 1 नंबर, औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली के मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई थी। 2 नंबर, मुग़लों को शिमाली मगरबी सिमत से ईरानी और अफ़गानी हमलों का खौफ था। 3 नंबर, आसपास के पठान, राजपूत, जाट, रोहिले जैसे मकामी ताकतों से भी मुग़ल हुकूमत को खतरा था। 4 नंबर, इसके अलावा दरबार में होने वाली मुकाबला आराइयाँ और लड़ाइयाँ भी मुग़ल ताकत को अंदर से कमज़ोर कर रही थी। इस वजह से दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारे ये जो सबक नंबर 10 है मराठा हुकूमत की तौसी, इसके सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक के बआसानी पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, तो चलिए खुदा हाफिज़।